हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट और सी टेट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थॉर्नडाइक को डिस्कस करेंगे। थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया था जिसे स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी बोलते हैं। थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का पितामह और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। उन्होंने बिल्ली, चूहे और मुर्गियों पर बहुत सारे प्रयोग किए थे, लेकिन उनका भूखी बिल्ली पर किया गया प्रयोग सबसे प्रसिद्ध था। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इसको देखते हैं। उन्होंने एक बॉक्स के अंदर एक भूखी बिल्ली को रख दिया था। इस बॉक्स को उन्होंने पजल बॉक्स बोला, ठीक। इसके बाद इस भूखी बिल्ली के सामने उन्होंने फूड या खाना रख दिया। फिर उसके बाद बिल्ली जो होता है खाने को देखकर खाने को पाने का बहुत सारा प्रयास करती है, लेकिन वह किसी भी प्रयास में सफल नहीं हो पाती। कुछ टाइम बाद वह बॉक्स में बैठी रहती है। फिर अचानक से उसका प्रयास करते करते एक बार पैर इस बॉक्स में जो लीवर होता है, लीवर पर क्लिक हो जाता है, और लीवर पर जैसे ही क्लिक होता है बॉक्स का दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली बाहर निकल आती है, और बाहर निकलने के बाद वो अपना खाने को खा लेती है। इस एक्सपेरिमेंट से थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहला है ड्राइव या चालक, दूसरा है स्टिमुलस या उद्दीपक, तीसरा लक्ष्य या गोल, चौथा है ब्लॉक या बैरियर जिसको अवरोध बोलते हैं, रिस्पॉन्स या अनुक्रिया। ड्राइव क्या होता है कि जीव को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली आंतरिक शक्ति को ही ड्राइव कहते हैं। जैसे बिल्ली की भूख, बिल्ली जब भूखी थी तो उसको एक ड्राइव था, यानी कार्य करने की एक प्रकार से शक्ति मिलती थी। उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक वह वस्तु होता है जिसके लिए हम प्रतिक्रिया करते हैं, यानी बिल्ली के लिए जो भूख का उद्दीपक था उसके सामने रखा हुआ खाना, यानी कि मछली बोल सकते हैं, भोजन बोल दिए, ठीक। लक्ष्य क्या है, उसको उसके मछली को प्राप्त करना उसका लक्ष्य है। अवरोध क्या है, उसका पजल बॉक्स या बैरियर क्या है, उसका अवरोध है। अनुक्रिया क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली जीव की प्रतिक्रिया को अनुक्रिया कहते हैं, ठीक। और उसके बाद उन्होंने क्या बताया, थॉर्नडाइक ने स्टिमुलस और रिस्पांस थ्योरी के क्या क्या मुख्य बिंदु बताया। सबसे पहले रैंडम रिस्पांस के बारे में बताया, यानी कि बिल्ली द्वारा पिंजरे में इधर उधर हाथ पैर मारना वो रैंडम रिस्पांस में आता है, यानी कि उद्देश्यहीन अनुक्रिया। चांस सक्सेस क्या होता है, अचानक बिल्ली का पैर लीवर पर पड़ जाता है जिसे दरवाजा खुल जाता है, चांस सक्सेस हो गया। सिलेक्शन ऑफ राइट रिस्पॉन्स, धीरे धीरे व्यर्थ के प्रयासों को छोड़कर सही लीवर दबाना सीख लेता है। यानी ये प्रक्रिया कई बार दोहराया गया तो बिल्ली जो है फिर इधर उधर के प्रयासों को छोड़कर डायरेक्ट लीवर को क्लिक कर देती है, लीवर को दबा देती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। फिक्सेशन यानी कि जो उद्दीपक था वो अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित कर लेता है, इसीलिए इस सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम दिए थे और सीखने के गौण नियम दिए थे। तो कौन कौन से सीखने का मुख्य नियम है, यानी कि पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव या संतोष का नियम। तत्परता का नियम क्या है, यदि कोई बालक किसी कार्य को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहेगा तभी वो सीख सकता है, तो उसका तत्पर होना जरूरी है। अभ्यास का नियम, किसी कार्य को जितनी बार क्या करेगा, रिवाइज करेगा, अभ्यास करेगा, वो चीज़ उसके लिए उतनी ही मजबूत होगी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अभ्यास का नियम। इसमें क्या होता है, उपयोग का नियम, इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। जिसको हम लोग बार बार यूज करेंगे तो उससे हम क्या कर सकते, उससे हमको अस्थाई, किसी चीज़ को बार बार दोहराने से हमको उसके अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर किसी चीज़ को हम लोग बार बार रिवाइज नहीं करते उसको हम लोग भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है। प्रभाव या संतोष का नियम क्या होता है, यदि किसी कार्य करने के बाद बालक को सुखद परिणाम मिलता है तो वह उसे दोहराता है, दोबारा करना चाहता है। अगर उससे उस जो भी कार्य किया उससे उसको सुखद परिणाम नहीं मिलता है तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करता है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट या प्रभाव या संतोष का नियम। थॉर्नडाइक ने मुख्य रूप से 5 गौण नियम दिए थे, जिसमें पहला था बहु अनुक्रिया का नियम, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस। इसमें क्या होता है, नए कार्य सीखने के लिए व्यक्ति कई प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। दूसरा है मानसिक स्थिति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन या एटीट्यूड। इसमें सीखने के कार्य को जैसी मानसिक स्थिति या नजरिया होगा वह उतना ही सीख पाएगा। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सीखना सरल होता है। यह होल टू पार्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। चौथा है हमारा सदृश्यता या आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी एसिमिलेशन। पूर्व ज्ञान या पुराने अनुभवों के आधार पर नई परिस्थिति में अनुक्रिया करना। पांचवा है लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग, यानी पहले की गई अनुक्रिया को किसी नई परिस्थिति में भी उसी समान उद्दीपक के साथ जोड़ देना हमारा लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहलाता है, ठीक। तो ये हो गया थॉर्नडाइक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। इससे आपको क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसको आप याद रखिएगा। अगर हमारा कंटेंट आपको इसी तरीके कंटेंट को आप
अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट देखना है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।